गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। ये आज देखेंगे हम इकोनॉमिक्स की क्लास फर्स्ट क्लास है। यह एक तरह से इकोनॉमिक्स का एक परिचय क्लास है। इसमें हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्यों होने दिया है, इकोनॉमिक्स सब किस शब्द से निकला है, अर्थशास्त्र क्या होता है। एक तरह से उसका हम पूरी तरह से वेगा या तो परिचय देखेंगे। कहाँ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है प्रबंध करना। कि हम पैसा को, हम धन को हम किस तरह से प्रबंध करते हैं। मान के चले आपके घर में 20,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है और 20,000 सैलरी में हमें तो सैटेलाइट देखना है, हमें चंद्रमा में जाना है। 20,000 है तो वो एक तरह से उसी 20,000 में तो अपना घर परिवार चलाना है कि नहीं बेटा, तुम्हें आइलैंड जाना है, हो पाएगा 20,000 में? नहीं ना हो पाएगा। तो यही हमें अर्थशास्त्र सिखाता है कि हम पैसा को किस तरह से माप तोल नाप भाव कर सके। कहीं पे हम दुकान में जाते हैं, कोई 500 का सामान कहता है, हम 500 दे के आ जाते हैं, कम बेसी करवाते हैं, भैया थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा बेची, मतलब बजट में नहीं आ रहा है, ऐसा कर। यह इकोनॉमिक्स है, हमें यह सिखाता है। इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं है पढ़ना एग्जाम में नंबर लाना, वो तो कोई भी ला सकता है। इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है कि अपनी दैनिक जीवन में होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन्हें किस तरह से हमें प्रबंध करना है। कहीं जाते हैं 10 रुपया का चीनी खरीदने, तो वो डंडी मार ले रहा है, उसे देखना है कि नहीं ये 10 रुपए चीनी कैसे है? वहां तो बगल वाले दुकान में 8 रुपया का बेच रहा है, तो हम 8 रुपए ही दे सकते हैं, ना कि कम दे सकते हैं। तो आप 10 क्यों ले रहे हैं? हमें ये बोलने सिखाता है इकोनॉमिक्स पैसा के बारे में। आजकल पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स को कैसे नहीं जानेंगे, पैसा। तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मतलब समझ आ गया कि होता है, अर्थ का अर्थ होता है धन और शास्त्र का अर्थ होता है प्रबंध करना, कि हम धन को किस तरह से प्रबंध करें जो कि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, उनकी आजीविका चल सके और हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उसे बिजनेस में लगा सकते। क्योंकि अर्थशास्त्र को केवल अर्थशास्त्र की कोई तो कोई जनक होंगे, कोई तो कोई पिता होगा। तो अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। पैसा कैसा है, ऐसा है पैसा, हम कहते हैं ना ऐसा है पैसा। तो पैसा का संबंध ए से एडम स्मिथ, पैसा का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र से है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। बोलिए एडम स्मिथ। और आप अपना अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस का मतलब होता है सब्सक्राइब। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप क्लास से जुड़ गए हैं। पता लगने के लिए अटेंडेंस तो दोगे, तो देना है अटेंडेंस। इसमें कंजूसी नहीं करने का। बाकी आराम से दिमाग से बैठ के खाली सुनो, समझने में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम शालीनता भाव से स्पष्ट भाषा में। तो उन्होंने, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया बुक। क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है। आप बोलेंगे वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन क्या बताता है? वेल्थ ऑफ नेशन बताता है कि पैसा हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, हमें कितनी मात्रा में लगाना है। वेल्थ ऑफ नेशन में सिखाता है ये पुस्तक में, एडम स्मिथ ने लिख कर रख दे। क्या पता आने वाला मानव का युग कैसा होगा। एडम स्मिथ ने कहा 1776, ये तो बहुत ही पुराना है, आने वाला दिन क्या होगा, इसलिए उन्होंने लिख के रख दिया बुक, वेल्थ ऑफ नेशन। अगला होता है कि अर्थशास्त्र के बारे में 4 व्यक्तियों ने अपनी परिभाषा दिया। अलग अलग व्यक्ति के क्या अलग अलग परिभाषा हो सकते हैं कि नहीं, आप बताइए, अलग परिभाषा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हर एक व्यक्ति एक तरह से सोचता है, एक तरह से मत देता है? नहीं, उनके द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया जाता है। तो परिभाषा कौन है, 4 व्यक्तियों ने दिया। सबसे पहले हम समझेंगे धन केंद्रित। धन केंद्रित किन्होंने यहाँ है, एडम स्मिथ ने खुद दिया है, धन केंद्रित संबंधित सिद्धांत। दूसरा दिया है दुर्लभता केंद्रित सिद्धांत, रॉबिन्स। ये रोमियो है, रॉबिन्स। रोमियो से याद रखना है दुर्लभता। जो रोमियो होते हैं वह दुर्लभ होते हैं, क्योंकि वह चक्कर पकड़ करते रहते हैं, इसी के लिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो वो दुर्लभ होते हैं। कौन, रोमियो सब।
तो दुर्लभता केंद्रित सिद्धांत रखना है रोमियो तो से रोबिन्स, रोबिन्स याद करना है। आता है हमारे का कल्याण केंद्रित जो सिद्धांत दिया है वो मार्शल साहब ने दिया है। मार्शल, मार्शल कौन कहते हैं? जिसका कल्याण होता है वह मार्शल होते हैं अपने आप में। मार्शल कौन? जिनके कल्याण होते हैं यही तो मार्शल कहते हैं। आपको समझ आ गई? और एक है हमारा विकास केंद्रित, सैमुअल सैमुअल साहब ने विकास केंद्रित सिद्धांत दिया। तो 4 व्यक्तियों का अलग-अलग मत है जिसे अभी पढ़ें। ये परिचय क्लास है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, परिचय क्लास है। इसे अच्छा से समझना है, इसे मिस किया तो अगला हम नहीं समझ पाएंगे क्या होगा। हम वो शब्द का प्रयोग करेंगे, अरे शब्द हमेशा था, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा तब ना आगे जाके समझिएगा कि हाँ भाई ये शब्द का मतलब ये होता है, इनके पिता कौन होते हैं, कौन लिखे कौन नहीं लिखे। तो आप मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कीजिए। धन केंद्रित, धन केंद्रित, धन केंद्रित किन्होंने दिया? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। धन केंद्रित किन्होंने दिया? एडम स्मिथ। गुड है। आप बोलिएगा दुर्लभता केंद्रित, दुर्लभता केंद्रित, दुर्लभता केंद्रित किन्होंने दिया? आप बोलिएगा हाँ दुर्लभ वह होते हैं जो रोमियो होते हैं, तो रोबिन। आप बोलिएगा रोबिन्स। अब होता है कल्याण केंद्रित, कल्याण किसका होता है? मार्शल। कल्याण केंद्रित, मार्शल। कल्याण केंद्रित मार्शल साहब ने दिए हैं। ठीक है। अब विकास केंद्रित नामक सिद्धांत कौन है? विकास केंद्रित तो एक ही अलग है डिफरेंट, जिसका ट्रिक नहीं है। सैमुअल सैमुअल विकास केंद्रित सैमुअल, जिनके ट्रिक नहीं है। तो क्या इन चारों व्यक्तियों के सिद्धांत के बारे में देखें कि क्या क्या उन्होंने कहा? तो चलिए आइए देखते हैं इन चारों व्यक्तियों के बारे में, सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? एडम स्मिथ साहब ने अर्थशास्त्र को कहा कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान। इसमें हम धन के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक प्रकार का कौन सा विज्ञान है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, ये पूछा जा सकता है। हमने अंडरलाइन कर चुका है कि उन्होंने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था तो धन का विज्ञान है कि उन्होंने कहा तो एडम स्मिथ ने कहा, आपने कहिएगा। रोबिन्स क्या है? रोबिन्स ने कहा, रोबिन्स का सिद्धांत पढ़ते हैं। रोबिन्स साहब ने कहा हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, संसाधन सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं अपार है। हमें क्या चाहिए? बड़ा-बड़ा गाड़ी, बड़ा-बड़ा बंगला, बहुत सारा कुछ चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। ये हमारी आवश्यकता है जो कि अपार है, जो कभी भी नहीं पूछ सकता। लेकिन रोबिन साहब कहते हैं, रोमियो कहते हैं, नहीं, तुम्हारी आवश्यकताएं अपार हो सकते हैं, लेकिन संसाधन कभी भी अपार नहीं हो सकते। ये गलतफहमी में मत रहना। ये तुम भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे के पास संसाधन बहुत है। प्राकृतिक में जो संसाधन है वह धीरे 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 घटते जा रहे हैं। तो संसाधन सीमित है लेकिन हमारी आवश्यकताएं कितनी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा, रोबिन साहब ने कहा, तो आप चुनाव कीजिए कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिएगा कि सीमित संसाधन की बचाओ। ये कौन कहे? ये कहने वाले थे रोबिन साहब। तो चुनाव से संबंधित सिद्धांत दिया रोबिन साहब ने। ये तो सीमित संसाधन के, या तो आवश्यकताओं से संबंधित, किसी को तो भी बोल, किसी को तो भी चुनाव कर। ये किन्होंने कहा? ये रोबिन्स ने कहा। रोबिन्स का ट्रिक बता दो, रोमियो है, ये रोमियो करता है, ये होता है उन्होंने कहा। अगला जो आता है वो है मार्शल साहब ने। मार्शल साहब ने क्या कहा? मार्शल नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स हम धन को कैसे कमाना है, धन को खर्च कैसे करना है, इसका निवेश कैसे करना है, इसका उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में इन्होंने कहा। मार्शल साहब ने कहा इनके अनुसार धन कमाना ही नहीं बल्कि धन कैसे तथा इसका उपयोग किस तरह किया जाए तथा खर्च कैसे करना है, इसे भी देखना है, मार्शल साहब ने कहा। अच्छा भाई, मार्शल ऐसे बोलता है? ऐसे ही बोलता है। ठीक है, इन्होंने कहा। आगे आगे जो हम देखते हैं वो होता है सैमुअल्सन का सिद्धांत। सैमुअल्सन ने दो पहलू दिया।
एक विशेष सामग्री एवं आर्थिक विकास। सामग्री का मतलब क्या होता है भाई? वस्तु, पदार्थ जो हमारे पास वो हमारे पास सामग्री है। ये क्या है? ये पेन है, ये हमारे पास एक सामग्री है। बोर्ड क्या है? बोर्ड एक सामग्री है। और ये है आर्थिक, ये पैसा से खरीदा गया, ऐसा कर दिया गया। आर्थिक विकास, हमारे पास वस्तु के साथ साथ हम आर्थिक विकास भी कर सके, ये सिमरन साहब ने कहा है। तो एक टॉपिक हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। तो अर्थशास्त्र यही कहता है ना, अर्थशास्त्र यही तो कहता है कि हमें 30,000 सैलरी मिल रहे हैं, तो 30,000 सैलरी में हमें नासा चांद के पार मत चलो, क्योंकि चांद के पार नहीं जाना है। 30,000 में कोई चांद के पार नहीं जाता है। ठीक है, तो चांद के पार 30,000 में नहीं जाया जाता है। ठीक, इन्होंने तो हमें 30,000 में किसी का कपड़ा खरीदने हैं, जूता, पापा पापा पेन खत्म, पेन दे दो। घर में पत्नी के लिए लहंगा खरीदो, साड़ी खरीदो, 30,000 में करना है। अपना खाना पीना 30,000 में करना है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तब ना हमें करना है, पता चलेगा। मार्शल साहब का सिद्धांत प्रयोग करेंगे कि मार्शल कहा कि धन कमाना ही नहीं, बल्कि कैसे खर्च करना है। कैसे खर्च नहीं करना है? आप किधर देख रहे हैं? आप किधर देख रहे हैं? इधर है। आपका ध्यान किधर है? आपका बोर्ड इधर है, तो आप इधर देखिए ना। ध्यान में भटकना नहीं है। जो भटक गया वो गया। तो विद मार्शल साहब ने कहा कि कहा धन कैसे कमाना है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे, हम कैसे और जमा कैसे। कोई बोलेगा वो बेटा को इंग्लैंड भेज पाएगा? 30,000 भेज पाएगा? तू भेज पाएगा? अपना पापा से जाके बोल, मम्मी से जाके बोल, मम्मी हमें आइलैंड जाना है। अच्छा आइलैंड जाना है, तो आइलैंड कहाँ भेजेगा है पता? खेत में भेज देगा। ग्रीन आइलैंड, बहुत अच्छा आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड, यहाँ घूम लो बेटा। यही होगा। इकोनॉमिक्स समझना है। अब एक इम्पोर्टेंट थिंग हम समझ, ये इकोनॉमिक्स 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 इंग्लिश से। सर आपने तो बता दिया कि हिंदी से अर्थशास्त्र क्या होता है, लेकिन हमें जरा इंग्लिश से भी तो बता दिया कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है। आपके दिमाग में घुसा? खुद इकोनॉमिक्स कहा था, तो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हम आइकोनोमस आया है। कहाँ से आया है इकोनॉमिक्स? आइकोनोमस से आया है। OICO, आइको। NO नो, MOS मॉस, आइकोनोमस। आइकोनोमस से आया है इकोनॉमिक्स, एमुसन ने भी। अब आगे का देखते हैं कि रेगुलर फिरस, इसको भी ट्रिक बनाते हैं। फिरस नहीं याद रखना है, फिश याद रखना है। फिश का क्या करता है? रेंगता है। पानी में भी ऐसे ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो रेंगता है। जब वो धरातल में आ जाता है तो छटपटाता है, वो भी रेंगता है। तो रैगनर फिरस में, फिरस में फिश भी बोलना है इसे। तो रैगनर फिरस ने अर्थशास्त्र को दो शाखा में बांट दिया। कहा कि मैं अर्थशास्त्र को दो शाखा में बांटता हूँ, और उन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र, दो शाखाओं में बांट दिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। यही तो हमारे 12th क्लास की बुक है। एक हमें पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक ही पढ़ना है हमें समष्टि अर्थशास्त्र। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या कहता है? एकल चीज का, एकल पदार्थ का अध्ययन करना, एकल चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहता है मैं सबका अध्ययन नहीं कर सकता रे बाबा, हम एक ही का अध्ययन करेंगे। एक कंपनी है तो एक ही कंपनी का। एक उत्पादक है, उत्पादक कौन? जो उत्पादन करता है, आगे बताएंगे। एक उत्पादक है तो एक ही उत्पादक का। वो एक उपभोक्ता है तो एक ही उपभोक्ता का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ना कि हम संपूर्ण उपभोक्ता का, एक ही उपभोक्ता का ना अध्ययन करते हैं। कोई एक ही उपभोक्ता नहीं करने जाता है, उनका हम उसका ही ना अध्ययन करते हैं। एकल कंपनी का अध्ययन करेंगे। हमारे पास एकल फर्म होगी। ये सारा चीज को एक चीज में हम अध्ययन करेंगे, तो हम उसे कहाँ रखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में रखेंगे भाई, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत,
उसके बाद कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मूल्य सिद्धांत और एक है कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। अब पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, इसका भी ट्रिक निकालते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? स से संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करना, स से समष्टि। तो स से समष्टि, स से संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण स्तर पर अध्ययन करना होता है, ना कि हम एक चीज को देखेंगे। हम एकल कंपनी इसमें देखेंगे ना, यह सामूहिक कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी के बारे में, सामूहिक कंपनी के बारे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महिला मंडल। महिला मंडल क्या बनाया है? कोऑपरेटिव है वो ऑपरेटिव, वह सामूहिक रूप से वो कार्य करते हैं। हम सामूहिक रूप से हम अध्ययन करेंगे तो वो महिला मंडल हो गया हमारा। ठीक है। और एक होगा हमारे पास बेरोजगारी। एक व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, 50 व्यक्ति बेरोजगार से घूम रहा है बेटा। जाके देख, क्या है? एक व्यक्ति बेरोजगार है, आपके अगल बगल में 10-15 ऐसे घूमने ऐसे लड़का मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बेरोजगार है, ना कार्य क्रय करने की उनके पास कोई भी एक भी मार्ग नहीं है। तो हम उसका बेरोजगारी भी समष्टि अर्थशास्त्र में हम रखेंगे कि नहीं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन हम करते हैं संपूर्ण स्तर पर, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं कि हम केवल राष्ट्र की आय के साथ हम राज्य के आय का अध्ययन नहीं करते हैं। करते हैं ना, केवल क्या हम राज्य का आय का अध्ययन करते हैं कि ना केंद्र ने कितना रखा, संचित निधि में पैसा कितना है, आत्मिक निधि में पैसा कितना है, वो राज्य सरकार को कितना दे रहा है, उसका बजट कितना चला रहा है। तो हम क्या, वो राष्ट्रीय आय हो गया, वो होता है। इसीलिए इसे आय सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? आय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सामूहिक कंपनी बोलेगा तो समष्टि अर्थशास्त्र मानना, एकल कंपनी बोलेगा तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मानना बेटा। समझ में आ गया? कुछ समझ में आए क्या? और आपने अटेंडेंस लगाई अभी तक? हम देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं। तो अटेंडेंस लगाते रहिए ताकि मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट हो। बस आपको समझना है। तो अब हम देखें कि कहाँ से एग्जाम में नम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा सकते हैं। पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन यहाँ पढ़ना मतलब अब वो यहीं से करेंगे। हम भी पढ़ेंगे, अब हम आ चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो अर्थशास्त्र के बारे में पूछेगा, तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है? एडम स्मिथ, ये पूछ सकता है। उनके वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने उनका बुक क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा? 1776 में। परिभाषा में पूछ लेगा कि धन संबंधित विज्ञान किन्होंने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, याद रखना है। और एक है दुर्लभता संबंधी, तो हमने दुर्लभता बोले तो दुर्बल कौन होता है? जो रोमियो होता है, जो चक्कर पकड़ करता है, रोबिन। रोबिन से याद रखना है। विकास केंद्रित, विकास केंद्रित किन्होंने दिया? सैम्यूल्सन ने दिया, ये याद रखना है। और कल्याण केंद्रित मार्शल ने। एक चारों में से आपको एक परिभाषा दे दी जाएगी कि बताइए ये इनका कौन है, किन्होंने यह सिद्धांत दिया। तो आप ये चारों का नाम याद रख सकते हैं। तो अर्थशास्त्र को दो शाखा में किन्होंने बांटा पूछा जा सकता है, तो रेगनर थीरस ने बांटा, आप बता सकते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को याद नहीं रखना है। ये दोनों बुक है, हमने बता दिया कि आपको शुरू क्लास में ही बोला था मैंने कि इस क्लास में क्या होगा, हम परिचय करेंगे, परिभाषा देखेंगे। हमने परिभाषा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एडम स्मिथ तो ये कंफर्म रख लीजिए, भी आए क्वेश्चन रख लीजिए। उनके बुक के साथ वो कब प्रकाशित किया? 1773 ईस्वी। तो आज के क्लास में हम समाप्त करते हैं, अगला क्लास में फिर मिलेंगे। आप इसे याद कर लीजिएगा, अभी का काम अभी हमने बता दिया, ठीक है? याद करना आपका काम। तो फिर हम अगला क्लास में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आज के क्लास के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि मेरे क्लास में आपने जुड़े और जुड़ के अपना भूमिका निभाई। धन्यवाद।